जीके। वेलकम बच्चों, क्लास 8th जीके चैप्टर नंबर 14 थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास की चीज़ें। इकोनॉमिक्स रिविजिटेड। चलिए इकोनॉमिक्स का सफ़र फिर से करते हैं। ठीक है, रिविजिटेड यानी फिर से इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एनालाइजिंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अर्थशास्त्र जो है वो हमें किसी भी वस्तु का, गुड्स यानी वस्तु का उत्पादन, प्रोडक्शन यानी उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण और कंजम्पशन यानी उपभोग के बारे में बताता है। तो मैच दीज इकोनॉमिक टर्म्स विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द बॉक्स। डिस्क्रिप्शन के आधार पे सही शब्द का चुनाव करके आपको सामने वाले बॉक्स में लिखना है। ठीक है, पहला है आपका द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की जो अवस्था होती है, यानी शेयर बाज़ार में जब आप संपन्न दिखाई देते हो, आपका जो शेयर्स है या आपका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो बहुत ऊपर चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? बूम, BOOM, बूम। दूसरा है एन अमाउंट अ पर्सन नीड्स टू पे एवरी मंथ टूवर्ड्स लोन रिपेमेंट। लोन की जो रिपेमेंट करते हो आप, लोन लिया हुआ हो तो उसके बदले हर महीने आप कुछ ना कुछ राशि जो बैंक में जमा करते हो, उसको क्या कहा जाता है? तो दैट इज़ कॉल्ड EMI। EMI यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI। ओके, थर्ड है आपका अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी वस्तु या सेवा की सामान्य कीमत में बढ़ोतरी होना, दैट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन यानी कीमत में वृद्धि होना। ठीक है, फोर्थ है आपका एन इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स पेड ऑन प्रोडक्ट्स। अप्रत्यक्ष रूप से पे किया जाने वाला टैक्स, विक्रय पर जो कर दिया जाता है वो। एंड सर्विसेज, वस्तु पर, किसी भी वस्तु या सेवा के विक्रय पर जो कर भरा जाता है, टैक्स भरा जाता है एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एडेड टू दैट स्टेज। मतलब किसी भी स्टेज पर उसमें ऐड होने वाली वैल्यू के आधार पर, यानी जब माल जब कच्चा होता है तो उसकी कीमत कुछ और होती है। जैसे आप बिस्किट बनाने के लिए अगर आटा खरीदते हो तो इसकी कीमत कुछ और होगी। जब आप उसमें चीनी, गुड़ वगैरह सब मिला के उसका एक बिस्किट बना देते हो तो उसकी कीमत अलग होगी। ठीक है, और उसके बाद जब उसको ट्रांसपोर्ट भी करके दुकान तक वो जाएगा तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो हर समय जो उस पर एक टैक्स लगता है उसकी बढ़ती हुई कीमत के साथ, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूटी लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तुओं के आयात पर जो ड्यूटी लगाई जाती है या कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। किसी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा, यानी कई देशों में, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी वो संस्था जिसका व्यापार कई देशों में चलता हो। ठीक है, तो प्राइवेट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा किसी दूसरे देश में जो पैसा निवेश किया जाता है, इन्वेस्ट यानी निवेश करना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, FDI। नेक्स्ट है आपका 7th द प्राइस ऑफ वन करेंसी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी ड्यूरिंग एक्सचेंज। आप किसी और देश की जो करेंसी होती है उसको किसी दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज करना,
मतलब पैसा आपको चाहिए हो, जैसे आप दुबई से कमा के लौटे हो तो दिनार में या दिरहम में जो भी वहाँ की करेंसी है उसमें जो आपको पैसा मिला हुआ है, या अमेरिका से कमा के लौटे हुए हो तो आपके पास डॉलर होते हैं, तो उसको एयरपोर्ट पे आने के बाद आपको चेंज करना होता है ना रुपए में, नहीं तो आप यहाँ पे डॉलर थोड़ी खर्च कर पाओगे। तो वो जो आप चेंज करते हो तो उस समय एक कीमत होती है, एक रेट होता है, जैसे $1 का क्या कीमत है रुपए में, तो उस रेट को क्या कहते हैं, तो उस रेट को कहते हैं एक्सचेंज रेट, यानी विनिमय दर, कि अगर उसको हम रुपए में चेंज करेंगे तो वो क्या होगा। ठीक है। 8th, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईयर, एक साल में उत्पादन की जाने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। तो कीमत आप आंकते हो जब सबकी एक साथ, तो उसको आप जीडीपी कहते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है आपका द नेट एक्यूमुलेशन ऑफ फेडरल बजट डेफिसिट, एक साल का जो बजट होता है नेशनल डेफिसिट का, डेफिसिट यानी जो हमको हानि होती है देश को, उसको क्या कहते हैं। तो जब आपको लॉस होता है या हानि होती है या डेफिसिट होता है तो उसको हम राष्ट्रीय डेप्ट कहते हैं, राष्ट्रीय देय राशि कहते हैं। अ पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्टिंग इन राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जब आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो होती है वो धीमा विकास करती है और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है, तो उस समय को क्या कहा जाता है, उस समय को कहा जाता है रिसेशन पीरियड। रिसेशन यानी आपका रिसेस हो जाना, थोड़ा बहुत विरोध आ जाना, थोड़ा सा विरोध नहीं, अवरोध, सॉरी। ठीक है, वो है रिसेशन। 11th, अ समरी ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर along with the ways to meet them, समरी ऑफ एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा होने वाला है उसकी एक समरी, उसका लेखा जोखा, टू मीट देम, तैयार करना, कि मतलब एक लेखा जोखा तैयार करना कि हमारे हाथ से क्या क्या खर्चे होने वाले हैं, क्या क्या ज़रूरी खर्चे और कितना कितना पैसा खर्च होगा। तो एक्सपेंडिचर्स के लेखे जोखे को हम बजट कहते हैं। ठीक है, बजट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशन with a given year added with income earned by its citizens abroad minus income earned by foreigners from domestic production, एक साल में उत्पादित की गई सारी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक किसी भी एक साल में एडेड विथ अर्नड बाय इट्स सिटीजन्स अब्रॉड, जिसमें आप जो है सिटीजन जो अब्रॉड में भी पैसा कमा कर लाते हैं उसको भी ऐड करते हो, और माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स, और हमारे देश से जो पैसा फॉरेनर्स कमा के ले जाते हैं उसको, यानी समस्त लेखा जोखा माइनस प्लस माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है उसको क्या कहा जाता है, तो और डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तो उसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, जीएनपी। नेक्स्ट आपका इंडियन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स इट्स एनुअल बजट, भारत की जो सरकार है वो अपना एनुअल यानी वार्षिक, वार्षिक जो बजट होता है एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा, वो अप्रैल के महीने में तैयार करती है, इन द मंथ ऑफ एवरी ईयर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। फाइंड आउट अबाउट दिस ईयर्स बजट, इस साल के बजट के बारे में आपको पता करना है, एंड नोट डाउन इट्स मेन अलाउंसेस फॉर द पीपल एंड द ड्रॉबैक्स, लोगों के लिए क्या लेखा जोखा तैयार किया गया, क्या मतलब योजनाएं लागू की गई और उसके क्या ड्रॉबैक्स यानी दुष्परिणाम रहे। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट एंड प्रेजेंट इट इन द क्लास। तो इस साल के लेखा जोखा में आप तैयारी क्या करोगे, कोरोना पीरियड था तो उसमें सरकार को थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा ही रहे हैं, डेफिसिट ज़्यादा रहा, रिसेशन का पीरियड बढ़ा, रिसेशन यानी अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो थी उस समय,
और लोगों के लिए 3-3 महीने का राशन वगैरह जो है वो सरकार ने मुहैया कराया। तो उसमें काफ़ी कुछ जो है सरकार को पैसे की कमी झेलनी पड़ी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पीरियड में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 15। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।